यदि आप क्लास 11th आर्ट साइंस के और भी सब्जेक्ट का अगर पेपर देखना चाहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के अंतर्गत, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिए, आपको और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के अंतर्गत कक्षा 11 के संस्कृत का यह क्वेश्चन पेपर है और यह समय आपको इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2.5 घंटे दिया गया। टोटल पूर्णांक आपका 100 है। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे चैनल के अगर प्लेलिस्ट में चेक करते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को मैं अच्छे से आपको शो करता हूं। तो देख सकते हैं नोट के रूप में लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। इसमें आपका पहला जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको यह जो गद्य दिखाई दे रहा है इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पर क ख ग घ अंगा करके प्रश्न पूछा है। इन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर अथवा करके भी एक आपको गद्य दिखाई दे रहा है, इस गद्य को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे जो प्रश्न पूछा है इन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है उसी ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क ख करके पात्र दिए गए हैं, तो केवल एक ही पात्र का आपको चरित्र चित्रण करना है 100 शब्दों के आसपास, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा है वह है बाण भट्ट की गद्य शैली पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखो। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया है क ख करके, तो इन्हें आप देख लीजिए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 पे कर रहा है कि किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो क ख करके यहाँ पर दो आपको श्लोक दिया गया है, लेकिन आपको केवल एक ही श्लोक का संदर्भ के साथ हिंदी में व्याख्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क ख करके 2 श्लोक देखने को मिल रहा है, तो इनमें से केवल एक ही श्लोक का आपको संदर्भ के साथ संस्कृत में व्याख्या करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कालिदास की रचनाओं पर प्रकाश डालिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें जो सही विकल्प है उसी का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर क ख करके बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर क करके एक श्लोक दिखाई दे रहा है, इसका आपको संदर्भ के साथ हिंदी में व्याख्या करना है। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए एक दूसरा श्लोक दिखाई दे रहा है ख करके, इसका आप संदर्भ के साथ हिंदी में व्याख्या कर सकते हैं। तो केवल एक का ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं करा निम्न सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो क ख करके 2 सूक्ति दिया है, केवल एक ही सूक्ति का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में व्याख्या करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपका बहुविकल्पी प्रश्न क ख करके देखने को मिल रहा है, तो इसमें से जो सही विकल्प है उसी का चुनाव करके अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अपनी मित्र की बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा करके भी यहाँ पर प्रश्न है प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा हिंदी अथवा संस्कृत में लिखकर संस्कृत में उदाहरण दीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 5 वाक्य देखने को मिल रहा है, केवल 4 ही का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 का नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का उल्लेख कीजिए। तो जो भी रेखांकित पद है उसी का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ब स वाला देख सकते हैं वाक्य आपका लिखा हुआ है और आपको जो रेखांकित पद है उसी में जो पूछा है आपका वहीं आपको लिखना है। इसके बाद ख वाला आप देख सकते हैं कह रहा है कि छात्रेण ग्रंथ लिख्यते वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति कौन सही है। तो यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न है, देख सकते हैं अब स द करके यहाँ पर विकल्प दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है निम्न में से किन्हीं 2 पदों में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए।
तो क ख ग करके आपका 3 शब्द दिखाई दे रहा है, केवल 2 पदों में ही आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, देवेशा का संधि विधायक सूत्र लिखिए। इसके बाद ख वाला प्रश्न देख सकते हैं, बहुविकल्पी है, यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का क वाला देख सकते हैं आपका किस तरह से प्रश्न पूछा है, और ख वाला भी आप देख सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर ख जो है आपका बहुविकल्पी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 का जो क है, कह रहा है कि पठंती क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए। ख वाला है गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो है वह बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, यह भी आपका बहुविकल्पी है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यह था क्लास 11th आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको अच्छे से शो करने का प्रयास किया। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।